विजय लक्ष्मी जी। हरिओम गुरु माँ, हरिओम दीदी, आप सभी को हरिओम। मुझे पता था कि वसुंधरा दीदी के बाद मेरा ही नंबर आएगा। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थी तो पहली बार जब वहाँ पे संस्कृत स्तोत्र पाठ की प्रतियोगिता हुई थी तो मैंने भवनाष्टकम बस एक दिन पहले सुन लिया माधवी दीदी के यूट्यूब चैनल से, और जाके जैसे कविता पढ़ी जाती है वैसे ही जाके पढ़ दिया था। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके रचनाकार कौन है और इस स्तोत्र में क्या भाव है माता के प्रति, आदि शक्ति भवानी के प्रति। और मुझे कोई पोजीशन भी नहीं मिला था। मेरी हिम्मत तो देखिए, मैं जाके जजेस से पूछ भी रही हूँ कि मतलब मैंने गाया है स्तोत्र, मुझे कोई पोजीशन क्यों नहीं मिला। तो उन लोगों ने कहा कि तुम एक समान गाई थी, ना कोई उसमें उतार था ना कोई चढ़ाव था, संगीत की तरह नहीं लग रहा था। तो उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी और मुझे तब भी नहीं पता था कि मेरी आगे की जीवन की यात्रा में मैं आदि गुरु शंकराचार्य को जानूंगी, उनके रचित स्तोत्रों को पढ़ूंगी, समझूंगी। और जब ओमकारेश्वर में थी तब मैंने इसके बैनर्स देखे थे तो मैं बहुत उत्सुक थी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। पहली बार में तो सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं बहुत बुरा गाती हूँ, इसलिए इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार मैंने बस आचार्य से प्रार्थना करके फिर से रजिस्ट्रेशन किया था, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा कि अब आपने इतनी कृपा तो कर दी है कि सिलेक्शन हो गया है, अब पता नहीं मैं इस यात्रा में कितनी सहभागी दे पाऊंगी, मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी। जैसा सब बता रहे वैसे मुझे भी महसूस होता था कि सबको आता है, मैं ही बहुत बुरा करती हूँ। और मेरे साथ तो होता ऐसा था माधवी दीदी कि मुझे पूरा भरोसा रहता था इस बार तो मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन उस बार मैं ज़्यादा त्रुटि उसी श्लोक में करती थी। और जब लगता था कि शायद इसमें मुझसे कोई गलती हो सकती है, उसमें अक्सर आपसे और स्वामिनी जी से मुझे गुड मिलता था। तो वैसा लगता था जैसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है ना कि चलो अब तो बहुत अच्छा हो, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरी प्रयास रंग लाई। तो बहुत सुधार किया मैंने और व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ, आचार्य के प्रति विनम्र भाव है। ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन सफल हो रहा है कि आचार्य जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए थे, न्यास के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से ये सभी इतने अच्छे से साकार हो रहे हैं। तो ये आचार्य की असीम कृपा है हम सभी पर। सब इतना बोल रहे थे अच्छे से, मुझे लगा पता नहीं मैं क्या बोल पाऊंगी, कैसे बोल पाऊंगी। हर किसी से मुझे लग रहा था मेरे वर्ड्स चोरी हो जा रहे हैं, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ मेरा बोल दे रहा है। फिर मुझे लगा कि मैंने जो महसूस किया है मैं वो बताऊं। मैंने निस्वार्थ भाव से संगीत की ये साधना आप सभी से जो सीखी है, निसंदेह मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी इसे ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये साधना मेरी अभी भी जारी है, मैं अभी भी रोज़ सुबह सुनती हूँ। और शारदा भुजंगम जब पहली बार राघव भैया ने पीडीएफ डाला तो मुझे उसके वर्ड्स इतने हार्ड लगे कि मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा। शायद अब मैं डांट ही सुनूंगी माधवी दी से और स्वामिनी जी भी कहेंगी कैसी लड़की को सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आचार्य की इतनी कृपा रही कि मैं सुधार करते करते सुधार करके और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाई हूँ। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम दीदी। हरि ओम। हरि ओम।